हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस। और मैं शुभम कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर अ मशीन एंटर द कंप्यूटर वर्ल्ड बुक 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, you know about a computer and its uniqueness. Our ancestors have used fingers and other familiar objects to count things. Later, different civilizations came and developed their own methods for calculation. बच्चों, चैप्टर में जो दिया है कि आप कंप्यूटर और इसकी विशिष्टता से, जो इसकी खूबियों से भली भांति परिचित होंगे। Our ancestors have used finger and other familiar objects to count things. और जो हमारे पूर्वज थे वो उंगलियों और उससे मिलती जुलती चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, चीज़ों को गिनने के लिए, गणना करने के लिए। बाद में later different civilization came and developed their own methods for calculation. बाद में टाइम टू टाइम जब जो सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आए, जिसके कारण अपने नए मेथड्स और कैलकुलेशन बनाए गए, जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, गणना करने के लिए यूज़ किए जाते थे। चलिए, कंप्यूटर इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन अनक्वेंचेबल thrust and zealousness to do the task of collecting, analyzing and memorizing the bulk of information. बच्चों, कंप्यूटर इंसान की निर्विवाद, मतलब ना रुकने वाली प्यास और उत्साह का एक परिणाम है। मतलब ये, और to do the task of collecting, analyzing and memorizing the bulk of information, जो कि हमारी मदद करता है चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए और उनमें विश्लेषण, जांच करने के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मतलब जो कंप्यूटर हमारी एक इंसान ने बनाया गया है, आप सिंपल से समझ सकते हैं कि इंसान ने बनाया है किसी काम को करने के लिए और उसे कलेक्ट करने के लिए, जोड़ कर रखने के लिए। एनालाइजिंग मतलब उसे खोजबीन करने के लिए, उस पर जांच परख करने के लिए। और मेमोराइजिंग मतलब उसे याद में रखने के लिए, किसी बड़ी इंफॉर्मेशन को, मतलब ये कितना भी डाटा लोड कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर। अर्लियर पीपल वर लिविंग विदाउट द नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड कीपिंग, बट इट इज द वन ऑफ द फैक्ट्स दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एज द नीड ग्रो टू काउंटिंग थिंग्स, द काउंटिंग सिस्टम वॉज इन्वेंटेड। बच्चों, पहले जो लोग होते थे वो बिना किसी जटिल रिकॉर्ड को रखे चीज़ों को अपने दिमाग में रखते थे। मतलब जो उनकी काउंटिंग रहती थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, तो वो सिर्फ वैसे ही जोड़ लेते थे उसे, बिना किसी मशीन के जरिए या फिर बिना लिखे पढ़े उन्हें वैसी चीज़ों को या जोड़ लेते थे या घटा लेते थे। तो बट इट इज़ द वन ऑफ द फैक्ट, और बाद में कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, एज द नीड ग्रो टू काउंटिंग थिंग्स, और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही जो हमारी काउंटिंग मतलब गणना की ज़रूरतों के हिसाब से ही एक काउंटिंग सिस्टम का इन्वेंशन हुआ था। मतलब फिर हमने कंप्यूटर की तरफ बढ़ना चालू किया था कि हमें ऐसी चीज़ें ज़रूरी है हमारे लिए कि हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब भाई किसी काम को जोड़ने के लिए हाथों से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं।
फिर फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अबेकस। बच्चों ये आपको इमेज दिख रही होगी नीचे, ये दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। इसे दुनिया की फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। इसमें बीड्स होते थे, इसमें मोतियां होते थे जो कि रॉड के अंदर, इसमें ये कुछ रॉड रहती थी जो कि इसमें लगे होते थे, जिनसे हम क्या करते थे, जोड़ सकते थे और सिर्फ घटा सकते थे, जिसे हमें इसे का नाम है अबेकस। बच्चों अबेकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों नेपियर्स बोन। द स्कॉटिश जॉन नेपियर, जिसने ये बनाई थी नेपियर्स बोन, उसने अपने नाम से ही बनाई थी, जॉन नेपियर, जो कि लकड़ी की पट्टियों से बना था, स्ट्रिप्स ऑफ वुड, जो लकड़ियों की पट्टी से बनाया गया था 1617 में, और जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जोड़ और घटा के लिए और गुणा और भाग के लिए भी यूज किया जाता था। जो हमारा जो अबेकस था वो खाली जोड़ और घटा सकता था। बाद में हमने ये जिसने बनाया था, इसमें गुणा और भाग भी कर सकते थे जोड़ और घटा के साथ में। बाद में आता है बच्चों आपका पास्कलाइन। Pascaline is also known as the arithmetic machine. It has size of a shoebox made of metal and 8 movable wheels that were capable of performing addition, subtraction, multiplication and division. बच्चों आपको इमेज दिख रही होगी, ये पास्कलाइन है, जिसे हम गणितीय मशीन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 8 व्हील लगे होते थे जिन्हें हम घुमा सकते थे, और जो ये पास्कलाइन जोड़, घटा, गुणा और भाग करने में सक्षम था। बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट, लाइबनिज कैलकुलेटर। बच्चों जो लाइबनिज एज कैलकुलेटर है वो एक सिंपल, एक बढ़ाए हुए क्रम में बढ़ाती हुई एडिंग मशीन में, वो एक बढ़ते क्रम में एक अपडेटेड वर्जन था, जो कि एडिंग मशीन का एक अपडेटेड वर्जन था, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म कर सकता था। ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये है लाइबनिज एज कैलकुलेटर। अब आते हैं बच्चों डिफरेंस इंजन। बच्चों ये 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिन्हें हम कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इट वाज इन्वेंटेड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट मैथमेटिकल टेबल्स, जिसमें हम मैथमेटिकल टेबल्स कर सकते थे। ये ऑटोमेटिक मशीन थी जो कि 19वीं शताब्दी में बनाई थी। बाद में हमारा मार्क 1 आया। मार्क 1 was the first automatic digital computer used for numeric calculations. It was capable to perform 3 calculation in a second. जो मार्क 1 कंप्यूटर था बच्चों, वो ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन करने में सक्षम था, जो कि 3 कैलकुलेशन मतलब 3 चीजों को एक साथ 1 सेकंड में कर सकता था। 3 गणनाओं को एक सेकंड में कर सकता था। बाद में आपका IAC आया, जो कि जॉन मॉकली एंड जे प्रेस्पर एक्कार्ट ने बनाया था, जिसे डिजाइन किया था। इट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे हम सामान्यतः अपने काम में ला सकते थे। ये वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर था। बाद में आते हैं हम EDVAC। EDVAC वॉज इन्वेंटेड बाई जे प्रेस्पर एक्कार्ट एंड जॉन मॉकली, विच वॉज द प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन अनलाइक द
UNIVAC, जो EDVAC था बच्चों, ये जेस प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली ने बनाया था, जो कि एक प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन की तरह से जाना गया, लेकिन यह ENIAC से बिल्कुल अलग था। बाद में आते हैं बच्चों UNIVAC 1 में। UNIVAC 1 was the first commercial computer produced for the fast calculations of large numbers of simple arithmetic and data transfer। जो UNIVAC था बच्चों, ये एक व्यावसायिक कंप्यूटर था जिसे हम बड़े व्यावसायिक में यूज कर सकते थे, क्योंकि ये फास्ट कैलकुलेशन करने में उपयोगी था और बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन और डेटा ट्रांसफर भी ये कर सकता था। तो इट वाज आल्सो कैपेबल फॉर हैंडलिंग बोथ नंबर्स एंड टेक्स्ट। बच्चों, जो पहले वाली चीज़ें थी उनमें हम सिर्फ नंबर्स का ही यूज़ करते थे, लेकिन जब UNIVAC की बात आती है तो ये हमारे लिखावट, मतलब जो हम इंग्लिश वगैरह लिखते हैं, तो ये टेक्स्ट वगैरह और नंबर को दोनों को हैंडल कर सकता था। फिर बच्चों, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ आते गए, जिसमें कि आप कंप्यूटर से तो पहले ही से ही जानते होंगे, आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर आया और लैपटॉप और पाम टॉप। बच्चों, ये देखो, डेस्कटॉप तो आपने देखा ही होगा, जो डेस्क के ऊपर रखा होता है, ये हमारे मतलब ये टेबल पे ही रखा जा सकता है, इसे हम वैसे ही नहीं लेके घूम सकते। जो लैपटॉप होता है बच्चों, इसे आप हाथ में उठा सकते हो, ये आपने देखा ही होगा। ये कहीं पे भी, मतलब इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। बाद में आता है बच्चों पाम टॉप कंप्यूटर। जैसे कि आपका फ़ोन होता है, ये वैसे ही दिखता है आपका, नीचे देख लीजिए आप, ये इसे आप ये एक पिन की तरह पिन से यूज किया जा सकता है। ये आपकी पाम टॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी हथेली पर आ जाता है, पाम मतलब हथेली, ये आपकी हथेली पर रखा जा सकता है। फिर आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बच्चों आपके 4 तरीके हैं, 4 कंप्यूटर्स आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। बाद में सुपर कंप्यूटर्स। देन अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बच्चों, जो कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 5 हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर as characteristics. First one is speed. बच्चों, a computer can work very fast. It takes only few seconds to solve any complex numeric problem. बच्चों, अगर स्पीड की बात आती है तो एक कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है और ये कोई भी बड़ी से बड़ी जटिल कैलकुलेशन भी सेकंडों में सॉल्व कर सकता है। बाद में बात आती है बच्चों एक्यूरेसी की, मतलब सटीकता, एक्यूरेट। कंप्यूटर आर रिलायबल एंड एक्यूरेट। अ कंप्यूटर नेवर डज मिस्टेक। कंप्यूटर होता है बच्चों, ये काम करने योग्य है और ये हमेशा सही परिणाम देता है। ए कंप्यूटर नेवर डज मिस्टेक, और कंप्यूटर कभी भी गलतियां नहीं करता क्योंकि वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आप कोई गलती करता भी है तो वो गलती उसकी नहीं होती, वो हमसे ही हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर कभी गलतियां नहीं करता। बाद में आते हैं बच्चों डिलीजेंस की तरफ। डिलीजेंस, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। बच्चों, जो मतलब थकान से कंप्यूटर फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, मतलब कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। इससे आप कितना भी काम करवा लो, आप इस पे कितना भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये कभी थकेगा नहीं। नेक्स्ट आते हैं वर्सेटाइलिटी।
बच्चों वर्सेटाइलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क सच एज प्लेइंग गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, लर्निंग, ड्राइंग, डूइंग कैलकुलेशन। बच्चों कंप्यूटर आपका सभी फील्ड्स में काम आता है, जैसे कि आप गेम्स भी खेल सकते हो, सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, लर्निंग पढ़ भी सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, और कैलकुलेशन में तो आपका है ही। बाद में आते हैं बच्चों स्टोरेज के ऊपर। बच्चों जो आपका स्टोरेज है, द कंप्यूटर हैज़ द पावर ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। बच्चों जो आपका कंप्यूटर है ना, वो आपकी कितनी भी कैलकुलेशन को स्टोर करके रख सकता है, आपके वीडियोस, सॉन्ग्स, म्यूजिक, ड्राइंग और जो भी आपका काम है उस सारे डेटा को ये बहुत ही छोटी सी जगह पे स्टोर करके रख सकता है, बहुत बड़े डेटा को। ठीक है बच्चों, ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। मुझे आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।